अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं निकला हूँ बाहर। जिम का टाइम हुआ था तो जॉब से वापस आया तो मैंने कहा चलो जिम का आज संडे है तो जिम भी कर लें, साथ में बाहर निकलते हैं और मौसम भी देखते हैं। मौसम देखें आप, माशाल्लाह अभी अभी स्नोफॉल हुई है। मैंने बाहर स्नोफॉल की वीडियो भी बनाई थी, वो भी शायद मैं आपके अंदर वीडियो के ऐड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है और स्नोफॉल पड़ी हुई है, दूर दूर तक आपको स्नोफॉल नज़र आएगी। और वो आगे मेन मेजर रोड है, तो उस मेजर रोड में गाड़ियाँ गुज़रती होती हैं। गाड़ियों के गुज़रने की वजह से वहाँ पे जो ये स्नो होती है वो सारी पिघल जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि मेजर रोड्स में जहाँ से गाड़ियाँ गुज़री होती हैं वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बारिश हुई है। और बाकी जो ये माइनर से रोड होते हैं, छोटे रोड होते हैं, जहाँ पे ये सारी घर बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती है, यहाँ पे ज़रा भी जो है वो स्नो नज़र आती है, पानी नहीं नज़र आता क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती। तो आपको आगे लेके चलता हूँ। तकरीबन मेरा यहाँ से 10 मिनट के फ़ासले पे जिम है, तो आपको मैं जिम भी दिखाऊँगा। प्योर जिम वालों की तरफ से मैंने जिम ऐड की थी अपनी और सब्सक्रिप्शन हासिल की और जिम ज्वाइन की। डेली जाता हूँ जिम के लिए, तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे ज़रूर देता हूँ। उसके बाद जॉब करनी है, सुबह जॉब और फिर शाम को जिम शिम कर ली। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, बस कोई 1 घंटे तक यहाँ पे सूरज गुरूब हो जाएगा और अंधेरा छा जाएगा। देखिए घरों के अंदर भी और वो छतों के ऊपर भी है, लेकिन अभी सूरज निकला हुआ था तकरीबन कोई 2-3 बजे सूरज था, तब तक सारी बर्फ़ जो पिघल चुकी थी, स्नो पड़ी हुई थी, सारी पिघल चुकी थी। ये जी रेंट बाइक के लिए, पब्लिक के लिए साइकिलों का एक स्टैंड बना हुआ है। गवर्नमेंट की यहाँ पे करते हैं और लोग साइकिल लेके चले जाते हैं। ये जी गार्डन सेंटर है और इसके अंदर हम चलते हैं और आपको वीडियो वगैरह भी अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए हर तरह का यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी घर के लिए, बुक्स वगैरह, और ये पौधों के लिए और फ्लावर्स के लिए बीज वगैरह जो होते हैं वो रखे हुए इन्होंने। और ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने गमले टाइप रखे हुए, इसके अंदर फ्लावर्स है। यहाँ पे भी स्नो पड़ी हुई है। आयरिश होलेंसिया डच आयरिस रेनबो मिक्स ऑफ फ्रैग्रेंट ब्लूम्स, फ्लावर्स का नेम है ये। और ये देखें ज़रा, हम यहाँ पे लेके आते हैं आपको, सारी स्नो पड़ी हुई है छोटे छोटे गमलों के अंदर भी। ये मेरे घर के तकरीबन 2-3 मिनट के फ़ासले पे ही है, छोटा सा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे एक्टिविटी के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं घूमने के लिए, यानी कि जब सैटरडे संडे वीकडे होते हैं ना, तो तब लोग यहाँ पे आते हैं। सारे गोरे पाकिस्तानी जो भी पास होते हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी बैठ के इंजॉय करते हैं लोग। छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हुई उन्होंने, ये देखें। यहाँ से भी अंदर मुकम्मल गुज़रने के लिए यहाँ से रास्ता है, ये देखें ज़रा। ये सारी स्नो पड़ी हुई है और अभी यहाँ पे तकरीबन -2-3 हो चुका है और हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद यहाँ पे स्नो पड़ती रहती है, तो थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन रात को तकरीबन कोई 4-5 बजे सुबह टाइम, फजर की अज़ानों के टाइम जो है ना, यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है।
चलें जी, काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे आपको गार्डन भी दिखा लिया, घूम भी लिया, और अब चलते हैं गार्डन के बाहर की तरफ। डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर्स, पौधे वगैरह इन्होंने छोटे छोटे से लगाए हुए हैं ताकि यहाँ पे लोग वीकेंड पे आएँ और इन्जॉय कर सकें। लेकिन ये टॉयलेट्स भी भाई इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे लोग अपने बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये भी एक चीज़ें हैं यहाँ पे, घरों में अपनी बालकनी वगैरह पे गमले वगैरह, पौधे वगैरह। अब इवन के यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी ख़रीद के ले जानी पड़ती है कि आप बाहर से कहीं मिट्टी ख़रीदोगे तो वो उस पर भी कौंसल आपके ऊपर इशू कर सकती है। तो यहाँ से ख़रीद के आपको पैसों के ज़रिए पाउंड देने पड़ते हैं, 1, 2, 3, 4 पाउंड, 5 पाउंड की, 10 पाउंड की भी मिट्टी मिल जाती है, उसमें आप अपने पौधे वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरफ अब गार्डन से निकल के हम इस तरफ जा रहे हैं। ये सामने मेनचेस्टरपोलिटन यूनिवर्सिटी आती है, काफ़ी फेमस है। इसके तकरीबन कोई यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरे अंदाज़े के है, जो मैंने देखे हुए, यहाँ पे कोई 6-7 इसके कैंपस है। इसके पीछे भी है, उसके बाद इस तरफ जाएं तब है, तो इस तरफ इनकी साइंस लेबॉर्ट्री वगैरह सारी चीज़ें। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी को पास से भी जाके दिखाते हैं। यहाँ से गुज़र के यहाँ पे भी देखें, सारी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे भी, ये देखें, ये जमी हुई है बिल्कुल। और वो जमी हुई है, मतलब मेरे हाथ से ना एक आम सी फफूंदी होती है ना, वो तो उतर आती है, लेकिन ये इसके दाने टाइप है ये ना, ये देखें जमी हुई है, ये नहीं उतरेगी हाथ से, हाथ गीले हो गए मुकम्मल। और इससे पहले मौसम ख़ज़ां आया था जिसके अंदर सारे पत्ते जो है ना यहाँ से झड़ जाते हैं दरख्तों के। तो ये देखें अब सारे पत्ते इनके झड़ चुके हैं, और जैसे स्नो जनवरी फरवरी के बाद दोबारा जो ना इन पे मौसम आएगा और पत्ते दोबारा लगने शुरू हो जाएंगे, फिर हरियाली सारी दरख्तों के ऊपर आ जाएगी। ये यूनिवर्सिटी का व्यू चेक करें कि बिल्डिंग कैसी उन्होंने बनाई हुई है। बाहर से आउटसाइड जो है ना वो बहुत कमाल का है। वो सामने टाउन की बिल्डिंग्स है, ये पौधे देखें, बड़ा अलग ही व्यू है इनका। ये आई थिंक पाकिस्तान में इस तरह के पौधे वगैरह नहीं, यहाँ पे सब डिफरेंस हैं पौधे वगैरह जो है, ये इस तरह के कभी आपको पाकिस्तान में पौधे वगैरह या यहाँ के दरख्त नज़र नहीं आएंगे। डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट आबो हवा, डिफरेंट मिट्टी की वजह से डिफरेंट पौधे वगैरह होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। और ये रोड जो है ना बड़ी स्लिपरी हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी बाहर रोडों में बड़ी स्लिप करती हैं, बड़ा एहतियात से गुजरना पड़ता है इनसे। अभी तो कम है, लेकिन शायद इवनिंग टाइम 9-10 बजे, फिर रात को, फिर सुबह टाइम भी स्नो हो सकती है। देख लोग इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, बड़े एहतियात से पाँव भी रखते हैं। ये व्यू है। और यहाँ पे भी आपको बाहर ये बिल्डिंग्स के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वगैरह है, डिफरेंट कैंपस वगैरह है। और ये स्टैटफोर्ड रोड है, यहाँ से हम क्रॉस करते हैं और सीधा उस टाउन की तरफ जाते हैं जिम के लिए। ये पुल बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त गाड़ियों के लिए उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे भी आपको, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, लोग गुजरते हैं, वहाँ पे वैसे की वैसी स्नो पड़ी हुई है
क्योंकि लोग बहुत कम गुजरते हैं यहाँ पे हॉस्टल वगैरह, इसलिए ऐसे जैसे सफ़ेदी हाथ से गिराई हुई है। ये जी डीन स्केल की बिल्डिंग्स हैं और इन पे अभी सूरज ढल रहा है, गरूब हो रहा है, तो उसकी शुआएं पड़ रही हैं और उसके से ये चमक रही हैं। यहाँ से सीधा हम जाएंगे और ये पेडेस्ट्रियन लाइन हम क्रॉस करेंगे और यहाँ से ये इशारा खुलता है पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग के लिए। क्रॉस करके फिर हम यहाँ पे भी रुकना पड़ता है, लेकिन अभी देख रहा हूँ को गाड़ियाँ नहीं आ रही और मैं गुजर रहा हूँ, गाड़ियाँ पीछे से आनी शुरू हो गई। ये स्क्वायर गार्डन्स की बिल्डिंग है जी, इसके साथ और दो तीन है, बड़ी फेमस है यहाँ पे। और इस तरफ वो सामने एलिज़ाबेथ टावर है, साथ में 360 ये वो सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। और मैं उस तरफ जाऊँगा और उसके मेरी जिम के ऊपर ही है गोल्फ़ क्लब बना हुआ है, जहाँ पे लोग गोल्फ़ खेलने आते हैं। डिसाइड है कि मैं और मेरी मिसेस भी फ्री टाइम में वीकडे में आएंगी खेलने के लिए। पहले कुछ 2-3-4 वीक पहले, मतलब 1 महीना पहले बहुत बारिशें होती थी। अब बारिशों की जहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो गई है, तो बारिशों में थोड़ा सा बड़ी मुश्किल होती थी जॉब पे जाना और ये वो, लेकिन अब स्नोफॉल है तो मज़ा भी आता है देखने में। लेकिन सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये है जी गोल्फ़ क्लब बना हुआ है, उसके साथ ही मेरी जिम है। तो लेट्स सी, अभी यहाँ से सड़क क्रॉस करेंगे और हम अपनी जिम की तरफ जाएंगे। ये व्यू देखें, यहाँ पे लोगों के लिए उन्होंने वो अच्छा एक व्यू बनाया हुआ है। और वो सामने देखें ज़रा, कुछ लाइटिंग के लिए उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है। यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड्स है, लोग यहाँ पे साइकिल लगा के चले जाते हैं, क्योंकि खुले आम यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे जैसे आपने अगर छोड़ दी है तो किसी की नज़र पड़ गई तो वो ले जाएगा, अदरवाइज़ लोग लगा के जाए आप। ये जी ऊपर वाला एक सेक्शन है इनका, यहाँ पे भी ट्रेडमिल्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें, इनकी डिफरेंट मशीनरी है। ठीक है, और ये टॉयलेट्स वगैरह है यहाँ पे। ये जी लॉकर वगैरह है, यहाँ पे अपने पास सामान, चीज़ें, कीमती चीज़ें आप रख सकते हैं। और इस तरफ चलते हैं जी, आपको स्टूडियो दिखाते हैं जहाँ पे पीटी क्लासें होती हैं, सेशन होते हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, मेल और फीमेल के लिए, हर किसी के लिए। ठीक है, और क्लासें आपको ज्वाइन करनी पड़ती हैं। अब आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं जी, बाहर से भी व्यू बहुत प्यारा है। मैं जी करता हूँ जिम स्टार्ट करता हूँ। जिम का तकरीबन कोई 40 मिनट का सेशन होगा, करने के बाद फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि बाहर का फिर व्यू कैसा हो जाएगा। मतलब अभी कोई 1 घंटे बाद शाम होने वाली, रात होने वाली, अंधेरा छाने वाला।
तो फाइनली हमने जिम कर ली है और बाहर अब अंधेरा छा चुका है, रात हो गई है, इवनिंग टाइम। ये देखें जी, अभी 40 मिनट के फ़ौरन बाद जो है ना रात हो चुकी थी। और ये रात की इवनिंग की यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाई हुई उन्होंने आवाम के लिए। स्नो अभी भी है। अभी मैं जिम कर रहा था तो अंदर जिम कर रहा था तो बाहर स्नो हो रही थी, ये उसी का अभी स्नोफॉल पड़ी हुई है। और ये देखें यहाँ पे क्रिसमस पे 26 आई थिंक 24, 25, 26 3 दिन छुट्टी थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह थी। बाहर से जिम का व्यू दिखाते हैं आपको, बड़ा प्यारा है। ये मैंने उस टाइम आपको नहीं दिखाया आप लोगों को व्यू, मैंने कहा चलो इवनिंग हो जाएगी, थोड़ा सा अंधेरा छाएगा तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ये पब्लिक व्यू के लिए उन्होंने बहुत ही प्यारा निज़ाम बनाया हुआ है। आई थिंक कोई एनिमल टाइप बनाया हुआ है। और एक वो है, स्नो चेक करें, ये टाउन में सिटी में इस तरह की ये चीज़ें बना के रखती है कौंसल, ताकि लोग जो जी। तो गाइस होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आगे मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।